आए हैं। शब कद्र को मनाने के एक नहीं बल्कि हजारों वजह है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब कद्र रमजान मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोजा मुकम्मल हो जाए तब 26 रोजे की इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शब कद्र या लैलतुल कद्र होती है। इस मुबारक रात की बहुत ही फजीलत है। शब कद्र में मुसलमान जाग कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं। शब कद्र की फजीलत और अजमत अल्लाहु अकबर कौन बयान कर सकता है। इसकी बेहतरी व बरतरी का तो कुरान करीम खुतबा पढ़ रहा है। सूरे कद्र पढ़िए और इसकी अजमतों का आप एतराफ कीजिए। बड़े खुश नसीब है वो मुसलमान जो शब कद्र जैसी फजीलत व अजमत वाली रात पाए और उसकी कद्र जानकर नमाजो तिलावत, जिक्र नवाफिल और दरूद सलाम में मसरूफ रहे। और शब बेदारी का मतलब रात भर जागना है। इसीलिए खुदा आपको तौफीक दे तो शब कद्र की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल कद्र में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते उस शख्स के ऊपर अपने पर लगाते हैं और जिस पर फरिश्तों का पर लग जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। शब कद्र में 2 रकात नफिल नमाज अदा करे और इसकी हर रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे कद्र 1 बार और सूरे इखलास 3 बार पढ़े। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार अस्तगफार पढ़े। तो आइए प्रॉपर तरीका जान लेते हैं कि नियत कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। तो नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 3 बार सूरे इखलास पढ़ना है। तो सूरे फातिहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरे कद्र देखिए और सूरे कद्र आपको सूरे फातिहा के बाद पढ़ना है। सिर्फ 1 बार सूरे कद्र आपको पढ़नी है। सूरे इखलास, इसके बाद आपको सूरे कद्र के बाद सूरे इखलास पढ़ना है। सूरे इखलास आपको 3 मरतबा पढ़ना है। यानी पहली रकात में आप नियत बांधेंगे, फिर आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरे कद्र 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेंगे। कुल हु अल्लाहु अहद, ये 3 मरतबा इस सूरे इखलास को आप पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात में भी सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 3 बार सूरे इखलास पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद अस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, इसको आप पढ़ेंगे। नंबर 2, फिर इसके बाद 4 रकात नफिल नमाज अदा करें। 2 रकात नफिल नमाज के बाद आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 1 बार सूरे इखलास पढ़े। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले के हक में फरिश्ते दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। तो आइए इसकी नियत जान लेते हैं जो 4 रकात अब हमें पढ़नी है। तो इसकी नियत ये होगी कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 1 बार सूरे इखलास पढ़े। सूरे फातिहा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरे कद्र पढ़ना है, यानी इन्ना अंजलना, ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सूरे कद्र 1 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकात भी सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 1 बार सूरे इखलास पढ़ना है। दूसरी रकात भी आपकी हो जाएगी। फिर तीसरी रकात में भी सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 1 बार सूरे इखलास पढ़ना है। फिर चौथी रकात में भी सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 1 बार सूरे इखलास पढ़ना है। फिर 4 रकात आपकी हो गई। फिर सलाम फेरने के बाद आप लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो दरूद शरीफ आपको याद हो आप वो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या आपको याद ना हो तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी कह सकते हो, ये भी एक छोटा सा दरूद शरीफ है। तो आपको दरूद शरीफ जो पढ़ना है
वो 70 बार पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो आदमी इस रात 7 बार सूरह अल कद्र यानी इन्ना अंजलना पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे बलाओं और मुसीबतों से बचाता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि शबे कद्र कौन सी रात है तो क्या दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू मुआफ करने वाला है और मुआफ करने को पसंद फरमाता है, तू मुझे मुआफ फरमा दे। शबे कद्र क्यों मनाते हैं, ये सवाल हमारे दिलों में तो जरूर और लाजमी उठता है, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है कि शबे कद्र की रात जाग कर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उससे खुश होकर उसकी मगफिरत कर देता है। इसीलिए आज हम आपके सामने इसके पीछे की वजह लाए हैं। शबे कद्र को मनाने के एक नहीं बल्कि हजारों वजह है, जिनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे देखें और अमल करने की पूरी कोशिश करें। शबे कद्र को मनाने वाली रात नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुककर उसे राजी करने और उससे मगफिरत तलब करने की रात है, जिसे हम जाया नहीं होने दे सकते हैं। हमें इस रात को जाग कर अल्लाह की तहे दिल से इबादत में लग जाना है और तौबा करना है, अपने गुनाहों की तौबा करना है। इसकी कुछ वजह हमने आपको बताई है। इस रात कुरान की पहली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के हुक्म से। इसीलिए हम इस पाक रात को अल्लाह से माफी मांगते हैं और तीसरे अशरे की दुआ पढ़ते हैं। इस रात को अल्लाह सभी इंसानों की सालाना किस्मत लिखता है। जो अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सभी उम्मत मोहम्मदी की किस्मत लिखते हैं। इस रात को अल्लाह अपने बंदों की माफी कबूल करता और उनकी मगफिरत कर देता है, साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी देता है। रमजान के पाक महीने में ही कुरान मुकम्मल नाजिल हुई थी हमारे प्यारे नबी पर, इसीलिए इस रात का ओहदा काफी बड़ा है। इस रात में इबादत करने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं होता और अल्लाह उसके साथ हमेशा रहता है। इस रात को इबादत करने का सवाब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जितना कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाएगा। इस रात की इबादत का मुकाबला किसी और रात से नहीं किया जा सकता। इस रात की इबादत सबसे अलग है, जो हमें अल्लाह के काफी नजदीक ले जाती है, जो किसी और दिन या रात में नहीं हो सकता। शबे कद्र की रात पैमाइश की रात होती है, जिसमें जाग कर अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे को किसी सवाल का जवाब ढूंढने में वक्त नहीं लगता और ना ही उसमें दिमाग खराब होता है। इसीलिए इस रात को पैमाइश की रात भी कहते हैं। इसी रात को कुरान को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, जिसकी वजह से इस रात की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इस रात को इबादत करने वाले बंदे के साथ अल्लाह हमेशा रहता है और उस पर अल्लाह की रहमत के साथ साथ बरकत, तरक्की, खुशी सब हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल इस रात में इबादत करने का सवाब हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इस रात को हर दुआ कबूल होती है। ये इस रात की सबसे बड़ी ताकत है। आप जो चाहो वो मांगो, अपने लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, अपनी पूरी उम्मत मोहम्मदी के लिए मांगो, अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा। और एक बात याद रखना, अल्लाह से दुआ मांगो अपनी औकात या हैसियत देखकर बिल्कुल नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान को देखकर दुआएं मांगना। फरिश्तों को अल्लाह की रहमत के साथ दुनिया में उतारा जाता है और रूहें भी इस जमीन पर आती है। अल्लाह की इबादत, नफिल नमाज, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, शबे कद्र की दुआ और ढेर सारी दुआ मांग कर की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि तहज्जुद का कितना बड़ा ओहदा है इस्लाम में, अल्लाह की इबादत में, और इसका सवाब तो हर मुसलमान को पता होगा। इसीलिए शबे कद्र की रात इसे बिल्कुल ना छोड़े। इसका सवाब शबे कद्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रमजान के तीसरे अशरे में एतिकाफ में बैठा जाता है, क्योंकि रमजान का तीसरा अशरा बहुत ही पाक है। इसीलिए एतिकाफ में जरूर बैठे। अगर आप अल्लाह से और भी ज्यादा नजदीक होना चाहते हैं, एतिकाफ का सवाब बहुत ही ज्यादा है। जब इंसान अपना घर बार, आराम की जिंदगी छोड़कर अल्लाह का हो जाता है पूरी तरह से। और शबे कद्र की अहमियत और ताकत सूरह अल कद्र में साफ साफ बयान किया गया है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को
اس مبارک رات کی برکتوں سے نوازے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔